क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लोग बाग जो है वो देखते ही ढेर हो जाते हैं, यार मेरे से तो बनना ही नहीं है, ये क्या है, लिमिट है, ये क्या है, ये क्या है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको करके बताती हूँ कि कैसे करना है, कैसे सोचना है। ओके, तो पहले मैं पढ़ देती हूँ। क्या है? लेट f बी अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इन x1 to x2 इफ f of x into f dash x is greater than equals to x into under root of 1 minus f of x whole to the power 4 and limit x tends to x1 plus f of x whole square बराबर 1 and limit x tends to x2 minus f of x whole square बराबर 1/2, then minimum value of x1 square minus x2 square is k, then pi by k is equal to 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस दिया गया है। ऑफ कोर्स सिंगल करेक्ट है एंड ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल टाइप भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शंस दे दिया है। ओके, तो एक बार आप क्या करो, वीडियो पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो। कर लिए ट्राई? चलो देखते हैं क्या सोचना है। यहाँ पर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन दिस वन, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पर मेन हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पर क्या है दिया गया, f of x इंटू एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर 4। ओके, ये दिया गया है एंड लिमिटिंग वैल्यू दी हुई है। लिमिटिंग वैल्यू दिया गया है तो आप क्या करोगे, x बराबर x1 रखोगे तो बेसिकली हो जाएगा f of x1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर x2 रखोगे तो ये हो जाएगा f of x2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, ये आपने लिख लिया एक्स्ट्रा में। तो बेसिकली आपको जो है वो ये चीज़ें पता है, एक ये पता है, एक ये पता है। ओके, तो बेसिकली आपको 100% इसका यूज करना होगा इधर पे। ओके, तो यहाँ पर f of x1 स्क्वायर है, f of x2 स्क्वायर है, तो आप जरूर सोचोगे कि यार ये जो है ना ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये अंडर रूट ऑफ ये 1 माइनस ये होगा f of x का होल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, इजंट इट? क्योंकि होल स्क्वायर दिखा ना, तो आपने इस तरीके से सोचा। फिर सोचोगे यार ये तो इंटीग्रेशन में बैठा हुआ है, लेकिन मुझे कैसे भी कैसे तो ये सेम चाहिए, है ना। देखो ये क्या है यहाँ पर, सॉरी ये एज इट इज बैठा हुआ है अंडर रूट के अंदर, तो मुझे ये तो एज इट इज चाहिए। ये देखो f of x होल स्क्वायर चाहिए, तभी तो मैं ये यूज कर पाऊंगा। और यदि आपको ये चाहिए तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी है, तो डिफरेंशिएशन से मुझे ये चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, इजंट इट। लेकिन यहाँ पर आपको f of x का होल स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पर f of x f डैश x है, तो बोलोगे यार इसका ये सही जगह नहीं है, यहाँ पर इसका सही सूट नहीं हो रहा है। कहाँ पर ज्यादा सूट करेगा, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सेम के पास आ जाएगा, अपने घर वालों के पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर f of x है, यहाँ पर है f of x f डैश x, है ना। तो x के साथ इसका कोई जोड़ी नहीं जम रहा है, तो इसको जो है वो यहाँ पर मत रखो, इसको नीचे ले आओ। एंड ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको इधर उधर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे पॉजिटिव है, अंडर रूट के अंदर बैठा है। ओके, तो ये हो जाएगा f of x इंटू एफ डैश एक्स होल डिवाइडेड बाई f डैश x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस f of x का होल स्क्वायर। ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। फिर क्या सोचोगे, यार मुझे तो कैसे भी ये चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि हमें तो फंक्शन चाहिए ना एज इट इज। तो ये तो डिफरेंशिएशन में है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पर dx यहाँ पर dx। ओके, लेकिन तो भी काम नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं f of x का होल स्क्वायर को टी पुट करता हूँ, यदि मैं f of x होल स्क्वायर को टी पुट करता हूँ, तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू डी टी। तो मुझे तो 2 की जरूरत है, यहाँ पर f of x इंटू एफ डैश एक्स है, यहाँ पर भी 2 दे दो, फिर यहाँ पर भी 2 देना पड़ेगा। दोनों तरफ करते हैं ना हम लोग मल्टीप्लाई, तो इसको जैसे ही आप टी पुट करोगे ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड ऊपर में हो जाएगा डी टी, और डी टी बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स टी। ओके, तो यहाँ पर साइन इनवर्स टी हो जाएगा। चलो तो इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी। लेकिन यार यदि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो x1 एंड x2 पर वैल्यू पता है। सो इट्स बेटर कि आप क्या करो, x1 से लेकर के x2 तक इंटीग्रेट करो, दैट्स ऑल। x1 से x2 इंटीग्रेट करो, तो ये आ जाएगा बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ t, मतलब साइन इनवर्स ऑफ t इज व्हाट, f of x का होल स्क्वायर, f of x का होल स्क्वायर। जहाँ पर आपको जाना है, कहाँ जाना है,
x1 से लेकर के x2 तक, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 टूट जाएगा, x स्क्वायर आएगा, तो आप ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर के x2 तक। तो आप रखोगे, आप क्या हो जाएगा, दिस इज अपर लिमिट रखोगे तो साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x1 होल स्क्वायर, तो साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x2 होल स्क्वायर, f ऑफ x2 होल स्क्वायर इज 1/2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x1 होल स्क्वायर, तो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ 1। दिस इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ना। यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का केवल एक ही मतलब ये था कि भाई ये कंटिन्यूस है x1 से x2 में, मतलब क्या आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो x1 टू x2। आपको पता है ना कि हमने जो है वो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि यदि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं होता है, मतलब क्या x1 से x2 है और वो बीच में जो है वो कहीं पर टूट रहा है, तो हम लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्या करना होगा हमें, वो जो तोड़ा हुआ पॉइंट है x1 से लोगे वो टूटा हुआ पॉइंट तक जाओगे, फिर टूटा हुआ पॉइंट से लेकर के x2 तक जाओगे, इसलिए बस इसका काम इतना ही है और कुछ काम नहीं है, और सब इंटीग्रेशन का काम है। और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 बोले तो π/6 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बोले तो π/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एलसीएम लो लोगों, क्या हो जाएगा π/6 माइनस ये एलसीएम विल बी 6, तो यहाँ पर 6 है तो ये हो जाएगा पाई माइनस ये यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 3π ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस इज माइनस कॉमन ले लोगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें तो इसके लिए जानना है, बस ये हो गया -2π/6 है ना, तो 2 जो है वो इसको उड़ा देगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा π/3 इज लेस देन इक्वल्स टू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्या किया हमने, ये देखो कि ये -2π/3 था, 2 ने इसको उड़ा दिया, सॉरी -2π/6 था, 2 ने इसको उड़ाया 3 टाइम्स, फिर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो π/3 से लेकर के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/3, मतलब क्या, ये कम से कम जो है वो π/3 जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी जा सकता है, लेकिन हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है बोलो, मिनिमम वैल्यू इज π/3, मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू इज k, मतलब क्या k बराबर π/3, तो यू हैव टू फाइंड π/k मतलब π/3, तो ये 3 स्पाइडरमैन की तरह जंप करेगा तो 3 आ गया। ओके, सो 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स ऑल। ओके, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बॉम्बे। तो ये जो है वो न्यूमेरिकल टाइप में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कोई रोल नहीं था, जैसा कि आपने देख लिया। यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का केवल एक ही रोल है कि भाई तू x1 से x2 इंटीग्रेट कर सकता है, क्योंकि ये बीच में ब्रेक या फिर मतलब बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके, तो बस ये भी इजी प्रॉब्लम था, लेकिन बच्चे जो है वो इसको देख करके ढेर हो जाते हैं कि भाई कैसे चलना है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ओके, तो आपने क्या कर दिया, आराम से सॉल्व कर लिया, इजीली सॉल्व कर लिया। ओके, तो इसको फटाफट से नोट डाउन करो, एंड यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पक्के से सब्सक्राइब करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपके पास, वो ये है कि इफ अल्फा इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 9 f ऑफ रूट x माइनस 7/x माइनस 9 वेयर f डैश x बराबर साइन ऑफ π/x होल डिवाइडेड बाय x एंड f ऑफ 3 बराबर 7, इफ बीटा इज द वैल्यू फॉर विच द फंक्शन g ऑफ x बराबर 1 + 2x होल टू द पावर 1/x, जहाँ पर x बराबर 0 नहीं है, e टू द पावर बीटा जहाँ पर x बराबर 0 है, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। देन सबसे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/α होल टू द पावर बीटा इज ग्रेटर देन, मतलब किससे ग्रेटर होगा, एंड ये मल्टीपल है। ओके, पहला क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल करेक्ट है, इसमें एक से ज़्यादा भी ट्रू हो सकते हैं। एंड दूसरा जो है वो वैल्यू ऑफ 48√3 × अल्फा बीटा। ओके, तो इसमें जो है वो एक ही ऑप्शन ट्रू है, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि फटाफट से आप इसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये ईजी है, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हो। कर लिए सॉल्व, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। अल्फा जो है वो इसका लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब क्या, अल्फा बराबर लिमिट x टेंड्स टू 9 f ऑफ रूट x माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 9। ठीक है, तो पहले तो आपको अल्फा निकालना है। ओके,
तो आपको एफ ऑफ क्या करोगे, पहले तो इंडिटरमिनेंट चेक करोगे, ओके ये लिमिटिंग वैल्यू है तो x बराबर 9 रखोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ रूट 9 मतलब क्या है एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 दिया गया है 7 तो 7 माइनस 7 इज 0 बाई 9 माइनस 9 इज 0 मतलब 0/0 फॉर्म है। तो आप क्या लगाओगे, एल हॉस्पिटल रूल, ओके LH रूल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 9, एल हॉस्पिटल रूल मतलब ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे, तो ऊपर क्या क्या हो जाएगा, f दिखाना तो हो जाएगा f डैश रूट x, ओके अगेन रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, और 7 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x का 1 माइनस 0 इज 1, 9 का 0, ओके तो ये है। अब क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ अंडर रूट 9 इज 3 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट 9 इज 3, ये आ गया। नाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर एफ डैश 3, एफ डैश 3 के लिए एफ डैश एक्स दिया हुआ है तो एफ डैश 3 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/3 होल डिवाइडेड बाय 3, ओके तो यहाँ पर साइन π/3, साइन 60 डिग्री क्या होता है रूट 3/2 इंटू 3, तो ये जो है वो इसको उड़ाएगा, कहाँ जाएगा रूट 3 टाइम्स तो 1/2 रूट 3, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 रूट 3 इंटू 1/2 इंटू 3 मतलब अल्फा बराबर आ गया 2 दूना 4, 4 12 मतलब क्या 1/12 रूट 3, isn't it? ये आ गया अल्फा का वैल्यू। नेक्स्ट यू आर इंटरेस्टेड फॉर बीटा, एंड बीटा जो है वो ये वैल्यू है बीटा का जिसके लिए ये कंटिन्यूअस है, और ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू जो होगी मतलब 0 प्लस 0 माइनस, लेकिन यहाँ पर LHL RHL लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पर जो वैल्यू आएगा, 0 पर ऑफ कोर्स e टू द पावर बीटा आ रहा है जो कि बराबर होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 2x होल टू द पावर 1/x, एंड आपको पता है क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होगा, 1 प्लस 0 इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर बीटा 1/x इंटू e टू द पावर 1/x इंटू ये हो जाएगा, ओके लिमिट भी लगाई दो, चलो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, दिस इज 1/x इंटू 1 प्लस 2x माइनस 1 मतलब क्या 2x, ये x उड़ गया तो e टू द पावर बीटा इज e टू द पावर 2, इट मीन्स दैट बीटा बराबर 2, अल्फा एंड बीटा आ गया। नेक्स्ट अब चेक कर लो द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा टू द पावर बीटा, 1/अल्फा मतलब 1/12 रूट 3 होल टू द पावर बीटा मतलब 2, मतलब ये जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 12 रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब क्या 144 इंटू 3, ओके ये जो है वो किससे बड़ा है वो देखना है, तो अल्फा पर बीटा मतलब 1/12 रूट 3 बाई बीटा मतलब 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/अल्फा पर बीटा मतलब दिस वन, तो ये होगा 1/24 रूट 3, यस ये तो बड़ा है ना इससे, ये किससे बड़ा है तो यस ये ऑप्शन तो होगा। नेक्स्ट बीटा बाई अल्फा, तो बीटा इज 2 होल डिवाइडेड बाय 1/12 रूट 3, तो ये 12 रूट 3 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 24 रूट 3, तो ये बड़ा है ये बड़ा है, ऑफकोर्स ये बड़ा है तो यस ये बड़ा है। सी इज अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/12 रूट 3 इंटू 2, isn't it? तो ये हो गया 1/6 रूट 3, एंड ऑफ कोर्स ये बड़ा है इससे तो ये भी ट्रू हो जाएगा। बीटा होल टू द पावर 1/अल्फा रूट 3, बीटा होल टू द पावर 1, बीटा इज 2 टू द पावर 1/12 रूट 3 इंटू रूट 3, ये रूट 3 उड़ेगा 12 ऊपर जाएगा 2 टू द पावर 12 जो कि क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 10 इज 1024 इंटू ये हो जाएगा इंटू 4, तो ऑफ कोर्स कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये वाला ट्रू नहीं होगा, ये वाला ट्रू नहीं होगा, ओके तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस आ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा A, B, C, ओके। नेक्स्ट आपको चाहिए 48 इंटू रूट 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो 48 इंटू रूट 3 इंटू अल्फा इज 1/12 रूट 3 इंटू बीटा इज 2, ये रूट 3 उड़ गया 12 4 टाइम्स तो 4 इंटू 2 इज 8, तो इसका आंसर आ गया 8। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बॉम्बे, तो इसका आंसर आ गया बॉम्बे, ओके तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये भी इजी प्रॉब्लम था लेकिन ये अंडर रूट दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है क्या करना है नहीं करना है, बट आई होप आपने आराम से इसको सॉल्व कर लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगेन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का रिवीजन करेंगे, ओके टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।